नमस्ते दोस्तों। आप कर्क राशि का अक्टूबर 2024 का राशिफल देख रहे हैं। राशिफल की शुरुआत करने से पहले इस महीने की ग्रह स्थिति के बारे में जान लेते हैं। इस महीने चंद्रमा अपना गोचर कन्या राशि से प्रारंभ करेंगे। मंगल इस महीने 1 अक्टूबर से 20 अक्टूबर तक आपके 12वें भाव में रहेंगे। 20 अक्टूबर को ये आपके लगन में आ जाएंगे और नीच के हो जाएंगे। बुध 10 अक्टूबर तक आपके तीसरे भाव में रहेंगे और उसके बाद ये 10 अक्टूबर से आपके चतुर्थ भाव में आ जाएंगे और महीने के अंत में 29 अक्टूबर को ये आपके पंचम भाव में चले जाएंगे। बृहस्पति आपके लाभ भाव में रहेंगे। शुक्र यहाँ पर 13 अक्टूबर तक आपके चतुर्थ भाव में रहेंगे और 13 अक्टूबर के बाद ये आपके पंचम भाव में चले जाएंगे। शनि आपके अष्टम भाव में रहेंगे, वक्री अवस्था में रहेंगे। सूर्य 16 अक्टूबर तक आपके तीसरे भाव में रहेंगे। 17 अक्टूबर को ये आपके चतुर्थ भाव में नीच के हो जाएंगे। राहु आपके नवम भाव में रहेंगे और केतु आपके तीसरे भाव में रहेंगे। आइए राशिफल की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले आपके स्वास्थ्य के बारे में बात करेंगे। आपके षष्ठेश बृहस्पति आपके लाभ भाव में रहेंगे और 20 अक्टूबर तक मंगल आपके द्वादश भाव में रहेंगे और मंगल की सप्तम दृष्टि आपके छठे भाव पर रहेगी। 20 अक्टूबर के बाद मंगल आपके लगन में नीच के हो जाएंगे, चतुर्थ भाव में सूर्य नीच के हो जाएंगे और अष्टम भाव में शनि वक्री अवस्था में रहेंगे। तो इस महीने हेल्थ प्रॉब्लम्स बढ़ेगी, शारीरिक कष्ट हो सकता है, सिर में दर्द हो सकता है, ब्लड प्रेशर अनइवन हो सकता है, कोल्ड कफ की आपको शिकायत रह सकती है, चेस्ट इन्फेक्शन हो सकता है और इस समय आपको चोट लग सकती है और वाहन दुर्घटना हो सकती है। अब बात करते हैं आपके शिक्षा की। इस महीने आपके पंचमेश मंगल 20 अक्टूबर से आपके लगन में नीच के हो जाएंगे और पंचम भाव में 13 अक्टूबर से शुक्र यहाँ पे रहेंगे। बृहस्पति की दृष्टि भी रहेगी, सप्तम दृष्टि, और राहु और शनि की पंचम भाव पर दृष्टि रहेगी। पंचम भाव काफ़ी पाप प्रभाव में आएगा, तो यहाँ पर 1 से 20 अक्टूबर तक का जो समय है, यहाँ पर विद्यार्थियों के लिए ये समय अनुकूल रहेगा, पढ़ाई में मन लगेगा और इस समय स्टूडेंट्स शिक्षा में बेहतर प्रदर्शन कर पाएंगे। 20 अक्टूबर के बाद आपके पंचमेश नीच के हो जाएंगे, तो यहाँ पढ़ाई में रुकावटें बढ़ेगी, आपको पढ़ाई में मन कम लगेगा। इस समय आपको आपकी मेहनत का योग्य रिजल्ट नहीं मिलेगा, आपकी एकाग्रता में कमी होगी और इस समय स्टूडेंट्स शिक्षा में बुरा प्रदर्शन कर सकते हैं। अब बात करते हैं आपके कार्यक्षेत्र, व्यापार और नौकरी की। तो इस महीने बुध आपके तीसरे भाव में स्वराशि में रहेंगे, उच्च के रहेंगे। दशमेश आपके मंगल है जो 20 अक्टूबर तक आपके 12वें हानि के भाव में रहेंगे। उसके बाद 20 अक्टूबर को ये आपके लगन में नीच के हो जाएंगे और सूर्य आपके चतुर्थ भाव में नीच के रहेंगे और सप्तम दृष्टि दसम भाव पर सूर्य की रहेगी और शनि की तीसरी दृष्टि आपके दसम भाव पर रहेगी। तो इस महीने मीडिया, कंसल्टेंसी और टीचिंग फील्ड से जुड़े लोगों को सफलता मिलेगी और इस समय कार्यक्षेत्र में आपको तनाव देखने को मिलेगा। इस समय आपको बिजनेस में लॉस हो सकता है और साझेदारी के व्यापार में भी आपको समस्याएं देखने को मिल सकती है। अब बात करते हैं आपके रिश्तों के बारे में। तो इस महीने आपको तीसरे भाव में आपके बुध रहेंगे, छोटे भाई बहनों के घर में उच्च के रहेंगे। चतुर्थ भाव में शुक्र भी यहाँ पे रहेंगे और 17 अक्टूबर से सूर्य चतुर्थ भाव में नीच के हो जाएंगे। जबकि आपके पंचमेश मंगल इस समय 20 अक्टूबर तक आपके द्वादश भाव में रहेंगे और 20 अक्टूबर से ये आपके लगन में नीच के हो जाएंगे
और मंगलिक योग का प्रभाव भी यहाँ पे बनने वाला है। अष्टम भाव में आपके सप्तमेश और षष्ठेश शनि यहाँ पर वक्री अवस्था में रहेंगे। तो इस महीने आपको छोटे भाई बहनों का सहयोग प्राप्त होगा। छोटे भाई बहनों से आपके रिश्ते मधुर रहेंगे। 20 अक्टूबर के बाद प्रेम संबंधों में यहाँ पे तनाव देखने को मिलेगा। मंगलिक योग का प्रभाव बना हुआ है। वैवाहिक जीवन में भी तनाव बढ़ेगा। जीवन साथी के साथ छोटी छोटी बातों पर तनाव बढ़ सकता है और जीवन साथी का स्वास्थ्य भी यहाँ पर प्रभावित रहेगा। साथ ही यहाँ पर माता पिता के स्वास्थ्य में भी आपको गिरावट देखने को मिलेगी। परिवार में सदस्यों से मनमुटाव हो सकता है और इस समय पारिवारिक कलह भी हो सकती है। 13 अक्टूबर तक शुक्र आपके चतुर्थ भाव में स्वराशि में रहेंगे। मालव्य नाम का पंच महापुरुष राजयोग भी यहाँ पे बनेगा। तो इस समय आपको भौतिक सुखों की प्राप्ति होगी और वाहन सुख की यहाँ पर आपको प्राप्ति हो सकती है। अब बात करते हैं आपके आर्थिक स्थिति के बारे में। तो इस महीने आपके धनेश सूर्य आपके चतुर्थ भाव में नीच के हो जाएंगे 17 अक्टूबर के बाद, और यहाँ पर शुक्र आपके लाभेश होकर के 13 अक्टूबर तक आपके चतुर्थ भाव में रहेंगे। उसके बाद 13 अक्टूबर के बाद ये आपके पंचम भाव में चले जाएंगे और अपने लाभ भाव को स्वग्रही दृष्टि से देखेंगे और लाभ भाव में बृहस्पति रहेंगे। और मंगल यहाँ पे आपके करवेश होकर के नीच के रहेंगे 20 अक्टूबर के बाद लगन में। 20 अक्टूबर तक ये आपके 12वें भाव में रहेंगे। तो इस महीने आपको 1 अक्टूबर से लेकर के 20 अक्टूबर तक यहाँ आपकी आर्थिक स्थिति में सुधार होगा। इस समय आपको आर्थिक लाभ होगा, धन का आगमन हो सकता है। 20 अक्टूबर के बाद आपकी आर्थिक स्थिति में गिरावट आएगी। यहाँ पर आपको धन कमाने के लिए काफ़ी परिश्रम करना पड़ सकता है। इस समय सेविंग्स भी आपकी प्रभावित होगी, सेविंग्स टूट सकती है। घर के पीछे धन का व्यय होगा, वाहन के पीछे भी धन का व्यय हो सकता है। इस समय आप व्हीकल सर्विस करवा सकते हैं, नया वाहन खरीद सकते हैं और इस समय आपको खर्चों में वृद्धि देखने को मिलेगी। इस समय बचत करने में भी आपको कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा। अब बात करते हैं आपके शत्रु और विरोधी की। आपके षष्ठेश बृहस्पति आपके लाभ भाव में रहेंगे। 20 अक्टूबर तक मंगल की सप्तम दृष्टि छठे भाव पर रहेगी। इस समय आपके विरोधी शांत रहेंगे और शत्रु पक्ष से इस समय आपको कोई भी समस्याएं नहीं होने वाली है। अब बात करते हैं आपके भाग्य की। तो इस महीने आपके भाग्यश बृहस्पति आपके लाभ भाव में रहेंगे। नवम भाव में आपके राहु रहेंगे और इस समय मंगल आपके लगन में नीच के रहेंगे, मांगलिक योग बनेगा। और यहाँ पर सूर्य भी आपके चतुर्थ भाव में नीच के रहेंगे। 13 अक्टूबर तक यहाँ पर शुक्र स्वराशि में रहेंगे चतुर्थ भाव में। मालव्य नाम का पंच महापुरुष राजयोग बनेगा। इस समय आपको 65% भाग्य का साथ मिलेगा। अब बात करते हैं इस महीने ध्यान रखने योग्य कुछ बातों के बारे में। इस महीने ग्रहों का आर्थिक स्थिति पर बुरा प्रभाव पड़ने वाला है। आपको इस समय अपने खर्चों पर नियंत्रण करना है और व्यर्थ के खर्चे करने से आपको बचना है। इस समय धन के निवेश करने से भी आपको बचना है। इस समय ग्रहों का बुरा प्रभाव आपके रिश्तों पर पड़ेगा। तो इस समय आपको वाणी पर संयम रखना है, क्रोध करने से बचना है। इस समय जीवन साथी को आप स्पेस दें। आपसे गलती होने पर आप अपनी गलती को एक्सेप्ट करना सीखें। इस समय ग्रहों का बुरा प्रभाव काम कारोबार पर भी पड़ेगा। तो व्यापार में इस समय कर्ज लेने से बचें, बड़ा इन्वेस्टमेंट करने से बचें और इस समय ग्राहकों में अपना विश्वास बनाए रखें। इस समय ब्लड प्रेशर के मरीजों को अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना है, स्ट्रेस लेने से बचना है और वाहन चलाते समय आपको सतर्कता रखनी है। अब बात करते हैं सावधानी रखने योग्य कुछ तारीखों के बारे में।
इस समय आपको किसी नए काम की शुरुआत नहीं करनी है और बड़े डिसीजन लेने से आपको बचना है। 4, 5 और 31 तारीख यहाँ चंद्रमा आपके चतुर्थ भाव में रहेंगे। 13, 14 तारीख यहाँ चंद्रमा आपके अष्टम भाव में रहेंगे और 21, 22 और 23 तारीख यहाँ चंद्रमा आपके 12वें भाव में रहेंगे। अब बात करते हैं उपायों के बारे में। तो इस महीने सूर्य, मंगल और शनि के मंत्रों का आपको जप करना है। सूर्य का मंत्र है ओम गृहिणी सूर्याय नमः, ओम ह्रां ह्रीं ह्रौं स सूर्याय नमः। मंगल का मंत्र है ओम क्रां क्रीं क्रौं सह भौमाय नमः। शनि का मंत्र है ओम शं शनैश्चराय नमः। इन मंत्रों का आप जप कर सकते हैं। हनुमान चालीसा का पाठ करें और शनिवार का व्रत करें। आज के लिए बस इतना ही। मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार।